जो पहले हमने जो सीखा परमेश्वर का वचन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, वह हमने सीखा था मसीह विरोधी के आने के अलग अलग चिन्ह होंगे। उसमें हमने परमेश्वर का जो वचन सीखा है, उसमें मतलब रूटीन वाइज हमने अलग अलग नंबर हमने सीखे हैं, एक के बाद एक। तो आज इस समय जो हम परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे, वह हम सीखेंगे उससे आगे विरोधी मसीह का कार्य। विरोधी मसीह का कार्य। आइए इसमें सबसे पहले हम पहला नंबर हम सीखेंगे वह हम सीखेंगे पहला नंबर कलीसिया। मसीह की कलीसिया उठते ही, मसीह की कलीसिया उठते ही जान कलीसिया उठने के बाद पाप का पुरुष प्रगट होगा। मसीह की कलीसिया उठते ही जान कलीसिया उठने के बाद पाप का पुरुष प्रगट होगा। मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाएगा। मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाएगा। वह एक विश्व शासक होगा। वह एक विश्व शासक होगा जो इज़राइल के साथ वाचा बांधेगा। जो इज़राइल के साथ वाचा बांधेगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। दानियल की किताब दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और गंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और नीचे ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो आप सबके सामने जो पढ़ा गया, तो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए ने परमेश्वर का वचन सुना है। ये जो आवाज जितने सुन रहे हैं, कान लगाकर पूरा मन लगाकर इस वचन को सुने।
देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर जी वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। अन्न बलि को क्या करेगा? बंद करेगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी जी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जो ऊपर से हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है 27 वचन, ये मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है। वह क्या करेगा? इधर बताया गया है वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। तो इधर हम देखते हैं ये मसीह विरोधी इससे पहले की कलीसिया ऊपर उठ गया, मसीह विरोधी प्रगट रूप में इस संसार में जब आ चुका है तो वो फिर क्या करेगा? जब कलीसिया ऊपर उठ गया तो मसीह विरोधी प्रगट रूप में आकर क्या करेगा? इजराइल के साथ वाचा बांधेगा। जब इजराइल के साथ जब वह वाचा बांधेगा तो क्या करेगा? कुछ समय के लिए तो क्या करेगा? इस्राएल की सब बातों के साथ क्या होगा? सहमति प्रकट करेगा। चलते चलते क्या करेगा? कुछ अपना रंग क्या करेगा? बाद में प्रकट करेगा, मतलब अपना असली रूप दिखा देगा। तो इस्राएल बाद में क्या होगा? होश में आएगा। पहले वह होश में नहीं, क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं कि हमारा ये मसीहा है। क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि हमारा यही असली मसीहा है। जब वह इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो क्या करेगा? आराधना को बंद करवाएगा। मूर्ति को उस मंदिर में क्या करेगा? खड़ा करेगा। जो अभी तक जो इजराइल में जो मंदिर बना नहीं है, जो यरूशलेम में जो इजरायलियों का जो मंदिर जो बनाने के लिए कितने समय से वे इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर मार रहे हैं कि हमारा वह मंदिर बन जाए, मगर मंदिर नहीं बन रहा। जब तक असली मंदिर जो आत्मिक तौर पे जो कलीसिया इधर है, तब तक वह मंदिर बन नहीं सकता। तो जैसे ही कलीसिया ऊपर उठ गया तो पवित्र आत्मा बीच में से हटाया गया, परमेश्वर ने होने दिया। मसीह विरोधी प्रगट रूप में जब इस पृथ्वी के ऊपर आ गया तो उसने क्या किया? इजराइल के साथ क्या किया? वाचा बांधा। तो सबसे पहले उसने क्या किया? इजराइल के उस मंदिर को क्या किया? मतलब बनवाया है। सबसे पहले वो क्या करेगा? इजराइल का वो मंदिर ही बनवाएगा, जिसके कारण इजरायली लोग भरमाए जाएंगे। भरमाए जाने के कारण वो मसीह विरोधी की लपेट में आ जाएंगे। चलते चलते जब वह अपना असली रंग प्रकट करेगा, अपना असली रूप दिखाएगा, तो इजराइल जब होश में आएगा
तो उस वक्त परमेश्वर का वचन बताता है, वो बोलेंगे हमने तो कितना बड़ा क्या किया, गलती कर लिया। हमें अपने मसीहा को पहचानना चाहिए था, मगर हमने क्या किया, अपने असली मसीहा को पहचाना नहीं। हमने मसीह विरोधी को क्या कर लिया, अपना मसीहा करके स्वीकार कर लिया। और वो क्या करेंगे, उस अपनी गलती के कारण क्या करेंगे, पछताएंगे। वो अपनी गलती को मानेंगे कि हमने कितना बड़ा गलती कर लिया। क्योंकि जब वह मंदिर बनाने की बात करेगा तो उधर ही वे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि मंदिर अभी कितने समय से अभी तक बना नहीं, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए सब कुछ तैयार करके उन्होंने रखा हुआ है। सारा सामान जो मंदिर बनाने का जो मटेरियल है, तो अभी तक मंदिर नहीं बना। तो जब मसीह विरोधी प्रगट रूप में आएगा तो सबसे पहले इजरायलियों का मंदिर बनाने की बात करेगा, उनके साथ क्या करेगा, वाचा बांधेगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता आधे सप्ताह में क्या करेगा। हाँ, इस वचन को पढ़ो। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। मतलब मेल बलि और अन्य बलि को क्या करेगा, बंद करेगा जी। और खंगूरे पर जी उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी जी। और नीचे ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक जी परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो इधर हम देखते हैं, इधर जो परमेश्वर का वचन वो क्या करेगा, आधे सप्ताह बीतने पर वो क्या करेगा, मतलब अपना रंग प्रकट कर देगा। वो क्या करेगा, वह मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा, बंद करेगा। मसीह विरोधी का सही पहचान, मसीह विरोधी का सही पहचान 3.5 साल के बाद होगा। किनको होगा, इजरायली लोगों को। वो समझ जाएंगे कि ये हमारा असली मसीहा नहीं है, हम तो धोखे में आ गए, हमने धोखा खा लिया। उसका सही पहचान 3.5 साल के बाद होगा। उसका सही पहचान चलते चलते इजराइल को होगा, जब वह अपना असली रूप प्रकट करेगा। जब वह क्या करेगा, अपना असली रूप क्या करेगा, अपना असली रूप प्रकट करेगा। परमेश्वर के मंदिर में मूर्ति को खड़ा करेगा। परमेश्वर के मंदिर में मूर्ति को खड़ा करेगा। जब इज़राइल के साथ वह अपनी वाचा को तोड़ेगा, जब इज़राइल के साथ वह अपनी वाचा को तोड़ेगा, विश्व शासक बनेगा। विश्व शासक बनेगा, अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। मसीह विरोधी क्या करेगा, अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। यरूशलेम के मंदिर को अशुद्ध करेगा। यरूशलेम के मंदिर को अशुद्ध करेगा।
प्रभु की आराधना को रोकेगा। मसीह विरोधी क्या करेगा? अपना असली रंग जब प्रकट करेगा ना, तो आराधना को रोकेगा, आराधना को बंद करवाएगा। आइए वचन नोट करेंगे। सेकंड तस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 4। सेकंड तस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 4। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने हर एक से जो पूज्य कहलाता है, मतलब जो पूजा जाता है, जो अपने को पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हाँ, फिर से रिपीट करें उस वचन को। जो विरोध करता है, विरोध मतलब विरोधी मसीह ने क्या करना है? विरोधी तो करना है, और क्या करना है? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है जी, अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, जहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर करके ठहराता है। मतलब अपने को क्या करेगा? परमेश्वर करके क्या करेगा? घोषित करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। कौन? मसीह विरोधी। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखो वचन साफ और स्पष्ट हो चुका है। तो इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, मुझे और आप सबको कितना इन दिनों में सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। अभी तो वह क्या कर रहे हैं? मतलब आत्मा में होकर परमेश्वर का वचन बताता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। झूठी सामर्थ, चिन्ह और उन अद्भुत कार्य के साथ होगा। वह बड़े चमत्कार करेगा। तो इस समय आत्मा में होकर देख लो कितने चमत्कार कर रहा है। कितने लोग उसको पहचान नहीं पाए। मसीह लोगों जागो। इन दिनों में, जो इस समय में जो मसीह विरोधी जो कार्य कर रहा है, वर्तमान समय की कलीसियों को परमेश्वर का आत्मा जागने के लिए बोल रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा एक एक से बात कर रहा है। इस वर्तमान युग की कलीसियों, जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मसीह विरोधी की लपेट में आ जाओ। कितने आ चुके हैं, कितने आने वाले हैं। बहुत सारी कलीसियों को उसने कब्जा कर लिया है, अपना करके अपना लिया है, जिसके कारण ज्यादातर आज इस वर्तमान समय की कलीसियां चिन्ह चमत्कारों के पीछे, अद्भुत कामों के पीछे भाग रही हैं। अगर इस समय मैं और आप सब यदि जागते नहीं रहे, यदि मैंने और आप सबने जागते रहते हुए अगर जय नहीं पाया, तो वह अपना दाव
हम पर भी चलाएगा, हमें भी अपने दाव में लेकर आएगा। इसलिए समय है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें, चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें, आत्मा में जांच कर देखो जो ये चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं ये किसकी ओर से हो रहे हैं। अगर आपने सही से आत्मा पाया है तो परमेश्वर का आत्मा खोलकर प्रकट कर देगा इन दिनों में। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चे मन से ठहरेंगे, परमेश्वर एक एक बात को खोल कर देगा, वह प्रकट करके देगा, बताएगा इन दिनों में जो चिन्ह चमत्कार जो हो रहे हैं ये किसकी ओर से है। कितने लोग तो क्या करें, पब्लिश कर रहे हैं, सब दिखावा, अपने आप को आगे लेकर आने का, मगर उनको यह नहीं मालूम यदि हम अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। भाई हम अपने आप को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आगे नहीं लेकर आ सकते। अगर आपके अंदर वचन का भूख है, परमेश्वर के प्रति भूख है, तो आपका मन कभी भी चिन्ह चमत्कारों के ऊपर नहीं लगेगा। आप खुद मसीह यीशु का असल चेला बनेंगे और दूसरों को भी चेला बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खोलकर आपके ऊपर प्रकट करेगा। यदि आप सच्चे मन से प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे। आज तो हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। किस बात के लिए उपवास करते हैं? मेरे द्वारा मुर्दे जिंदा होना चाहिए, दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए, मेरे द्वारा आश्चर्य काम होना चाहिए, मेरे द्वारा क्या हो, अद्भुत काम हो। ये असल सही सेवा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शुरू में जब सेवा अपना शुरू किया था, चिन्ह चमत्कार किए थे, अद्भुत काम किए थे, चलते चलते जब भीड़ बढ़ गया, भीड़ आने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन का बात करना शुरू किया, जब वचन से उनसे बात किया, जब वचन सिखाना शुरू किया, तो भीड़ धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। भीड़ बढ़ाने भीड़ क्या हो गया, कम हो गया। सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, जहां तक कि 70 चेले भी उल्टे फिर गए। 12 जब उधर खड़े रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह को उन चेलों ने क्या जवाब दिया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, उन 12 को, जब 12 उधर खड़े रहे, उन 12 से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? उन्होंने क्या जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बोला, जीवन की बातें तुम्हारे पास है, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। वही लोग रह गए जो जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए थे। आज देखो, उस भीड़ में से पहचान कर देखो, जो आपके पीछे जो भीड़ लगा हुआ है, वो किस बात के लिए आपके पीछे है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक समय था, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, भीड़ का भीड़ था यीशु मसीह के पीछे। जब उसने
परमेश्वर का वचन जो स्वर्गीय राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में जब सिखाना शुरू किया, वचन सिखाना शुरू किया, तो सबके सब क्या हुए? भीड़ धीरे धीरे कम होता गया, जहां तक कि उसके 70 चेले भी क्या हो गए? उल्टे फिर गए, वो भी उसको छोड़ के चले गए। तो यदि आप चिन्ह चमत्कारों का ही प्रचार करते रहेंगे, इन बातों के बारे में लोगों को उकसाते रहेंगे, तो भीड़ तो आएगा, भीड़ और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये याद रखना, इसके पीछे कार्य करने वाला कौन सा आत्मा इन दिनों में काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो दया से भरकर, तरस से भरकर लोगों को छंगा करता था, मगर परमेश्वर चाहता था कि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों। तो आपके अंदर में क्या है? लोग किसके लिए तैयार हों? आप लोगों को किसके लिए तैयार कर रहे हो? यदि इन बातों के ऊपर आप मनन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो एक समय आएगा आप भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए, कार्य करते हुए, अद्भुत कार्य करते हुए आप भी एक दिन नरक में होंगे। तो आपके पीछे जो भीड़ जो आने वाला है, वह भी एक दिन नरक में होगा। इसलिए इन दिनों में जो सेवा होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से पूछो कि इन दिनों में सेवा, कौन सा सेवा होना चाहिए, इन दिनों में कैसा सेवा होना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से बात करो ना। तुम तो अपने आप से बात कर रहे हो कि मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, अद्भुत काम होने चाहिए, मेरे द्वारा मुर्दे जिंदा होना चाहिए, बीमार अच्छे होना चाहिए, दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। ये तो आप खुद अपने आप से तुम लोग बात कर रहे हो। इस समय परमेश्वर का आत्मा सेवकों से बात कर रहा है, तुम लोग अपने आप से बात करते हुए अपने आप को आगे लेकर आ रहे हो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हो? परमेश्वर से बात करो। तुम तो अपने आप से बात कर रहे हो, मेरे द्वारा अद्भुत काम होना चाहिए, जिसके कारण इन दिनों में बहुत से सेवक लोग और बहुत सारी कलीसियाएं इस वर्तमान समय की युग की जो कलीसियां हैं, ज्यादातर कुछ कलीसियां भी मसीह विरोधी की लपेट में नहीं आई, नहीं तो ज्यादातर कलीसियाएं मसीह विरोधी के लपेट में आ चुके हैं, उनके दांव में आ चुके हैं, मसीह विरोधी के दांव में आ चुकी हैं कलीसियाएं। बहुत सारी कलीसियां मसीह विरोधी के दांव में आ चुकी हैं। इसलिए सेवकों होश में आ जाओ। परमेश्वर का आत्मा से बात करे, सेवकों होश में आओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन को भी खो दो, अपने नाम, अपने सम्मान, अपनी इज्जत के लिए। यदि आप अपने आप से बात करते रहोगे, इस बार 500 चमत्कार हुआ, अगली बार मेरे द्वारा 1000 चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, फिर 5000, फिर 10,000, लाखों की तादाद में मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने आप से बात करते रहोगे तो शैतान आपको अभिषेक देकर क्या करेगा? चिन्ह चमत्कारों के द्वारा क्या करेगा? आपको क्या करेगा? अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा।
तुम मसीह विरोधी के वश में आकर उसके वश में पड़कर क्या करोगे? तुम वह चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाओगे। आपका अभिषेक शैतान की ओर से होगा। यदि आप इस समय होश में नहीं आए, इस समय यदि आप जागते नहीं रहे, तो लेने के देने पर जाएंगे। इसलिए ये समय है, मसीह लोगों जाग जाओ, सेवकों जाग जाओ, चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना छोड़ दो। अपने आप को आगे लेकर आना छोड़ दो। प्रभु के सन्मुख सच्चे मन से उसकी उपस्थिति में ठहरे रहो और प्रार्थना करो। प्रभु, आप मेरे जीवन से अपने आप को प्रकट करें। चिन्ह चमत्कार कुछ नहीं है। प्रभु, आप मेरे जीवन से अपने आप को प्रकट करें। तो जब प्रभु आपको अपने हाथ में लेगा ना, तो भीड़ बढ़ेगा नहीं, भीड़ कम हो जाएगा। जब प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर जब इस्तेमाल करेगा, तो वही लोग इस संसार में से निकल कर आएंगे आपके पीछे। आपके पीछे बोलने का मतलब, यदि आप अपने जीवन से अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करोगे, सच्चे परमेश्वर को प्रकट करोगे, तो जो सच्चे परमेश्वर के पीछे जो निकल कर आएंगे जो लोग, वे चेला बनेंगे। प्रभु के खोजी ही प्रभु के पीछे निकल कर आएंगे। जो लोग फिर आपसे बात करेंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके जीवन से प्रभु को देखकर प्रभु के पीछे आएंगे। उनको फिर संसार नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में रहकर तो वह संसार को पा चुके हैं। और कितना संसार को पाते हुए संसार में कितना बढ़ेंगे। कुछ लोग तो संसार को पाकर अभी भी क्या है, दुखी है, परेशान है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। आइए फिर से इस वचन को एक बार रिपीट करें, सब ध्यान से सुने। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, जो अपने आप को ईश्वर ठहराता है या पूज्य कहलाता है जी, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, जहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इसके साथ साथ 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 to 9, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 to 9, दूसरा Thessalonians उसका 2 अध्याय उसका 9, 8 और 9 वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, दूसरा Thessalonians 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुख की फूंक से उसको मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उसको अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? उसको भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना, देखो इधर सुनो ध्यान से, कान लगाकर, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सब से क्या बात कर रहा है? जिसके कान हो वह सुन ले। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 9 वर्स 27,
दानियल चैप्टर 9 वर्स 27, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। इस वचन को पहले भी हमने देखा है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें और सुनने वाले सब ध्यान से सुने। हाँ, पढ़ो इसको। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए मैं प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, जी, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा जी, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, जी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जी। इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 11 वर्स 36 टू 45, दानियल चैप्टर 11 वर्स 36 टू 45, दानियल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर 45 वचन तक। तब वह दानियल की किताब उसका 11 अध्याय 36 वचन से लेकर 45 वचन तक। जी, वचन को पढ़े। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगा? काम करेगा, और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। जी, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जी, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, जी, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। जी, उस राजा का कार्य क्या होता? सफल होता रहेगा। जी, क्योंकि जो कुछ निश्चय करेगा ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। परमेश्वर खुद मसीह विरोधी को उसने क्या किया है? अनुमति दिया है। तूने जो कुछ करना कर ले, जो तेरे वश में आना चाहता उसको कर ले, जिसको तू करना चाहता अपने वश में कर ले। परमेश्वर ने खुद अनुमति दिया है। इसलिए इन दिनों में मसीह विरोधी बड़े जोर के साथ अपना कार्य कर रहा है। तो जो सच में जो मसीह को पाने के पीछे हैं, जो सच में परमेश्वर की खोज में है, वह लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर जय पाएंगे, मसीह विरोधी के ऊपर जय पाएंगे। इन दिनों में भी वह मसीह विरोधी के आत्मा के ऊपर जय पा रहे हैं। जो सच में यीशु मसीह को पाने के पीछे है, जो परमेश्वर की खोज में है, वह इन दिनों में मसीह विरोधी के आत्मा के ऊपर जय पा रहे हैं और जय पाते जाएंगे। जब एक समय आएगा मसीह का कलीसिया इधर से उठ जाएगा, वह कलीसिया जयवंत है, जय पाकर इधर से ऊपर उठ गया। और परमेश्वर का वचन बताता है जयवंत लोग इधर से जय पाकर वो प्रभु तक पहुंच चुके हैं, प्रभु के पास। तो परमेश्वर के इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तो एक समय है जब इज़राइल में से भी कुछ लोग निकल कर आएंगे, वह लोग भी कुछ क्या करेंगे? जो सच में जिनको मालूम चल जाएगा ये मसीह विरोधी है, ये असल मसीह नहीं है, जो सच में पहचान जाएंगे और प्रभु के साथ पश्चाताप करेंगे, अपनी गलती को मानेंगे, तो प्रभु उनको क्या करेगा? जब अपने लिए खड़ा करेगा, वह लोग क्या करेंगे? मसीह विरोधी के ऊपर क्या करेंगे? जय पाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है इज़राइल में से 1,44,000
जिन्होंने शैतान के सामने घुटना नहीं टेका। एक 1,44,000 1,44,000 जिन्होंने शैतान के सामने घुटना नहीं टेका, पशु का शाप अपने ऊपर नहीं लगाया, जिन्होंने मसीह विरोधी का चिन्ह अपने ऊपर नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा, जब प्रगट रूप में आएगा तो तब तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन बताता है जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह प्रगट रूप में आ रहा है, जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, अपने संतों सने उतराएगा। तो परमेश्वर का वचन बताता मसीह यीशु का दूसरी बार जो उसका जो आगमन होगा वो इज़राइल के लिए होगा, जब वह प्रगट रूप में आएगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है इस समय है, मैं और आप सब जाग जाएं, वचनों के ऊपर मनन करें। इन दिनों में जब मसीह यीशु प्रगट रूप में आ रहा है, प्रगट रूप में नहीं बल्कि गुप्त उसका आगमन होगा। इस समय मसीह यीशु प्रगट रूप में नहीं बल्कि उसका गुप्त आगमन जब होगा, वह अपनी दुल्हन कलीसिया को जब लेने के लिए आ रहा है, तो इन दिनों में अपने आप को तैयार करें। यदि मैं और आप सब इन दिनों में अपने आप को तैयार करेंगे, अगर हमारा मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, तो हम मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जयवंत होकर जब यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, कलीसिया इधर से उठेगा, पवित्र आत्मा हट जाएगा बीच में से जो उसको रोके हुए है मसीह विरोधी को। कलीसिया ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा बीच में से हटाया गया, तब मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाएगा। तो जब प्रगट रूप में आएगा तो फिर 7 साल का इस पृथ्वी के ऊपर कलेश होगा। पहले 3.5 साल कलेश है, दूसरे 3.5 साल महाकलेश है। इसके बारे में अभी हम वचन ही सीखेंगे, अगर प्रभु का इच्छा है तो आने वाले समय में ये वचन हम सीखेंगे। तो 7 साल के बीतने पर प्रभु यीशु मसीह प्रगट रूप में, जिसको हम बोलते हैं उसका यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह प्रगट रूप में आएगा। वो किन के लिए आएगा? अपने इजरायली लोगों के लिए आएगा। 1,44,000 के लिए वह आएगा। 1,44,000 जिन्होंने पशु का शाप अपने ऊपर नहीं लगाया, जिन्होंने मसीह विरोधी का चिन्ह अपने ऊपर नहीं लिया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रगट रूप में आएगा। वह 7 साल के कलेश के, जैसे 7 साल का कलेश बीतने पर होगा, तभी मसीह यीशु क्या होगा? प्रगट रूप में आ जाएगा, जैतून के पहाड़ पर उतरेगा। इसलिए इन दिनों में जागते रहें, सुचेत रहें, वचन मनन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा समय समय में हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आप को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ते हुए प्रभु के पीछे चले और भी ज्यादा अपने आप को क्या करें? जागृत करें इन दिनों में। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? दानियल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर 45 वचन तक। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ये मसीह विरोधी के बारे में है जी। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा जी। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। शैतान देखो कैसे कार्य कर रहा है जी।
जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए जी तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। जी, सफल होता रहेगा जी, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने अनुमति दिया है मसीह विरोधी को, इसलिए वह अपना काम कर रहा है। जी जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है जी वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। जी, अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, जी न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा जी और न किसी देवता की, जी क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। जी, अपने आप को सबसे ऊपर ठहराएगा। ऊपर अपने को बड़ा ठहराएगा। जी वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवताओं का सम्मान करेगा, जी एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। जी वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। जी उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा जी और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। जी, बड़ा क्या हुआ, बड़ा सम्मान देगा, बड़ा क्या देगा, प्रतिष्ठा। हाँ जी ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा जी और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। वो क्या करेगा, एक समय आएगा अपने देश की क्या करेगा, भूमि को भी बेच डालेगा, मतलब बांट देगा। जी अंत के समय दक्षिण देश का राजा जी उसको सींग मारने लगेगा, जी परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार जी और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। जी इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा जी और उनमें से निकल जाएगा। जी वह श्रोमणी देश में भी जाएगा, श्रोमणी देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अमोनी आदि ज्योतिषियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों जी और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा जी और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। जी उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा जी और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। जी वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र श्रोमणी पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करवाएगा। जी इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा जी और कोई उसका सहायक ना रहेगा। जी, आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें। हालेलुया। इन दिनों में जागते रहें। परमेश्वर अपने बच्चों को हमें जो सिखा रहे हैं, खोल कर सिखा रहे हैं। इन दिनों में ये समय है, हालेलुया, अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें। वचन मनन करते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। जैसे जैसे हम परमेश्वर का वचन सीखते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को और भी जागृत करें। खाली वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन को सुनकर समझकर इसको जीवन में लेने वाले बनना है और अपनी तैयारी को पूरा करना है। मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जयवंत होना है।
उसके ऊपर जय पाए।